पूर्व काल में राजा सर्वज्ञ अपने पूरे जीवन काल में किसी को कोई भिक्षा नहीं दिया, केवल अपने ही शरीर को पुष्ट किया और अपने ही शरीर को पालन पोषण किया। और जो किसी को अतिथि को भोजन या भिक्षा नहीं देते हैं और तपस्या करके बहुत बड़े तपस्वी महान बनते हैं और तपस्या के बल पर सत्यलोक तक की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उनकी गति क्या होती है? भिक्षा ना दें और किसी भिखारी को तो उसकी गति क्या होती है? प्राचीन कथा है, महाराज अगस्त जी महाराज, राम जी गए अगस्त जी महाराज के पास और उनको प्रणाम किया, तो प्रभु राम ने अगस्त जी महाराज के हाथ में एक बहुत सुंदर आभूषण देखा, तो कहा भगवान, मैंने आज तक ऐसा दिव्य आभूषण किसी के हाथ में कभी देखा नहीं, ये कैसा अलौकिक है। तो अगस्त जी ने कहा ये आभूषण हमको एक दिव्य विमान से उतरे हुए सत्यलोक निवासी एक राजा ने दिया है और मैं उसकी कथा बताता हूँ। मैं राजा सर्वज्ञ की जो एक कथा है और अगस्त जी महाराज को किस प्रकार और कैसे इस आभूषण को प्राप्त हुआ, क्यों, कहाँ। अगस्त जी महाराज कहते हैं कि मैं एक ग्रहण वन में गया और वहाँ पर बहुत सुंदर आश्रम था और वहाँ पर एक पोखर भी था और रात्रि होने के कारण मैं वही आश्रम पे रुका और सुबह हुई, स्नान किया, तो हमने देखा कि एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और उसमें एक सुंदर देव स्वरूप पुरुष उतरे और उन्होंने उसी पोखर के पास एक मुर्दा है और उस मुर्दे को देख करके और उसी को वो भोजन करने लगे और जैसे मुर्दे का भोजन खाने लगे तो हमने देखा है ये कैसा पुरुष है, इतना घृणित कार्य। और वो पुरुष विमान पर चढ़ करके जाने लगे, तो मैंने कहा ठहरो ठहरो ठहरो। तब वो उतरे और आए, हमको प्रणाम किया। हमने पूछा कि मैं तुमसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, इतना घृणित भोजन आप कैसे करते हो? ये मुर्दा पड़ा है और आप इसको खाते हो, देवता लगते हो और देवताओं के समान हो। तो उन्होंने कहा महाराज, मैं राजा सर्वज्ञ हूं और मैंने 88,000 वर्षों तक तपस्या करके सत्यलोक की प्राप्ति कर ली और वहां पर मुझे भूख प्यास बहुत सताने लगी। तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, भे ब्रह्मा जी पितामह, इतनी तपस्या की और आपके जैसे सत्यलोक को मैंने प्राप्त किया और हमने सुना है कि सत्यलोक में किसी को भूख प्यास नहीं लगती है और मुझे क्यों लगती है? तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं जान करके अभी बताता हूँ। उन्होंने देखा और कहा राजन, अपने जीवन काल में तुमने ना तो किसी आए हुए अतिथि को भोजन कराया है और ना ही किसी को भिक्षा दी है, किसी भिखारी को, इसलिए तुम्हें आज भी भूख लगी है। तो कहने मेरी इस भूख को कैसे नष्ट किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं विचार करता हूं इस पर। तो उन्होंने कहा तुम्हारा 100 अभी भी पृथ्वी पर पड़ा हुआ है और उसी 100 को मैं एकदम सुरक्षित कर देता हूं और सदैव ताजा रहेगा। आप अपने ही 100 यानी मुर्दे का मांस, अपने ही शरीर का मांस खा करके अपनी भूख को मिटा सकते हो, अन्यथा कोई ऐसा साधन नहीं है। फिर इस प्रकार उन्होंने स्वर्ग से आते और परमानंद भोजन करते और कहा कि ब्रह्मा जी ने कि यही प्रक्रिया चलेगी। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं? तो उन्होंने कहा पृथ्वी पर वरदान और श्राप देने में कुशल
अगस्त्य भगवान हैं, उन्हीं अगस्त्य ऋषि के आने पर तुम्हारा उद्धार होगा। एक दिन तुम्हारे आश्रम पर आएंगे और तुमको मिलेंगे, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार सारी कथा को सुनाया और सुनाने के बाद तब राजा सर्वेत सुना दिए और उसके बाद उन्होंने सारी कथा खत्म हुई। अगस्त जी को उन्होंने एक आभूषण दान दिया और अगस्त जी की कृपा हुई, वो मुर्दा अदृश्य हो गया। उनकी भूख जो लगती थी वो उसी जगह से बिल्कुल दुरुस्त हो गई। इस प्रकार थोड़े से दान देने से राजा सर्वेत का कल्याण हो गया और वह सत्यलोक चले गए। बोलो गोविंद भगवान।